हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है कुलटा। 7 साल की ही तो थी। अभी तो घर की चार दीवारी से ठीक से निकली भी नहीं थी। एक बड़े शहर से लौटकर गांव आई थी माँ बापूजी के साथ। गांव में न जाने कितने चाचा ताऊ थे और उनकी बेटी बेटियां। खुशबी उन्हीं ताऊ जी में से एक ताऊ जी की बेटी थी। सुनैना से सालों बड़ी, उम्र 15 साल, बड़ी हंसमुख और जिंदा दिली। बस सुनैना इन्हीं दीदी के साथ खेलती सारा दिन। बगल में शादी थी एक रोज। उससे भयानक रात में सुनैना अपनी खुशबू दीदी के साथ बारात देखने गई थी। कोई भी घर का सदस्य नहीं गया था। बारात आने में वक्त था तो खुशबू, उसके चाचा के दो लड़के जो दीदी की उम्र के ही थे, और सुनैना खेलने के लिए छत पर चले गए। काश सुनैना जान पाती कि आज का खेल उसकी ज़िंदगी की मासूमियत और हंसी छीन लेगा। खुशबू दीदी ने जो खेल सुझाया वह अजीबोगरीब नहीं बल्कि गंदा खेल था। पहले तो वो चाचा के लड़कों के साथ संबंध बनाती है। सुनैना को दिखाकर कहती है, यह अच्छा खेल है, तुमको अच्छा लगेगा, गांव में सब यही खेलते हैं। इससे पहले कि सुनैना की बाल बुद्धि कुछ समझती, दो जोड़ी हाथों ने उसके शरीर पर रेंगना शुरू कर दिया। वह कसमसाई, छटपटाई, पर वह सब हुआ जो नहीं होना था। बारात आ चुकी थी। शहनाई ढोल औरतों के गाने में दब गई थी। उस बच्ची की आवाज़ दर्द के साथ कराहती रही। उन दरिंदों को और खुशबू को कहाँ एहसास हुआ। वह हंस रहे थे। भला हो उस समय मल्टीमीडिया फ़ोन न था, वरना शायद मनोरंजन का एक वीडियो ले लेते। शायद यह सब चल ही रहा था कि सुनैना की बुआ छत पर आई। 16-17 साल की थी वह। सुनैना के ऐसी हालत पर दर्द नहीं हुआ, उनको बचाने नहीं आई, न साथ ले गईं। भाभी की लड़ाई में वह मासूम बच्ची भाभी को जलील करने का साधन बन गई थी। उस रोज़ देखा था उन नन्ही आँखों ने अपने को पराया होते हुए। बुआएं बारात में नहीं आए, घर गई थी भाभी को जलील करने। इधर बुआ को देखकर सब हट तो गए थे शरीर से। और खुशबू ने खुद को बचाने और नन्ही जुबान को बंद करने का खेल खेला। पहले सुनैना के हाथ पांव बांधकर छत पर एक कोने में पटक दिया गया, यह कहकर कि अगर किसी को कुछ कहा तो छत से फेंक देंगे। उधर नीचे खुशबू ने ये मसाला सबको फैला दिया कि शहर की लड़कियां छोटी ही सही पर घटिया होती है। खुद की रक्षा में कहानी कुछ और बताई गई थी। उन औरतों के बीच जो उसके गांव की थी। होता था ना तब शहर के लोगों को ऐसे ही देखना। गांव के लोग यूं ही कहते थे ना। उधर सुनैना कब कैसे घर पहुंची थी उसको नहीं पता, पर आँख खुलते ही माँ को पाया। आंसुओं से आँख भिगाए, हाँ पलकें भी सूजी थी। शायद माँ रात भर रोई भी थी। माँ इतना भर ही कह पाई थी, और फिर माँ ने उसे पीटना शुरू कर दिया था। उसे सिर्फ खेल अच्छा नहीं लगा था, पर अब उसे अपराध बोध हो गया। उसकी आत्मा तब नहीं मरी थी, माँ के मार से मर गई थी। वो शायद फिर भी उत्साह को न मार पाती, बाल सुलभ गुड़ यूं न छोड़ पाती। पर माँ की ना रुकने वाली पिटाई ने उसकी मासूमियत, बालच पलता सबको मार दिया। उस रोज़ अगर बाबा नहीं आते समय से तो शायद माँ ने मार ही डाला होता। सुनैना से कुछ पूछा नहीं गया, कुछ सुना नहीं गया। सजा गलत को नहीं दिया गया, बल्कि उसे मारकर उसकी जुबान को बंद कर दिया गया। सुनैना को नफरत हो गई खुद से और माँ से और बुआओं से, और सिलसिले थमे नहीं थे। घर से निकली तो गांव के लड़के उसे डर दिखाकर साथ चलने को कहते। सहम जाती और खुद को बचाती। याद आती उसे माँ की, पर माँ से भी तो डर जाती। सुनैना डर के साथ जीते हुए 13 वर्ष की हो गई थी। खुद को किताबों में डुबो रखा था उसने। टॉपर थी स्कूल की। तारीफों से आत्मविश्वास लौट आया। उसका डर खत्म हो गया था। विरोध करना जान गई थी वह। जिन गिद्धों से वह खुद को बचाती आ रही थी उनका जवाब देना भी सीख लिया था। उसके पापा ने उसे और भी मजबूत बना दिया था, हौसला देकर, प्रेरणा देकर। सुनैना अब सक्षम थी, पर एक बार जिस पर दाग लग जाता है ना, वह दाग मिटते कहाँ है। खुशबू अपने आशिकों के साथ पकड़ी जाती तो सुनैना का नाम लेती। स्कूल तो एक ही था, साथ हो या ना हो, लोग कहाँ पूछने आते हैं सुनैना से। वह शहर की बिगड़ी लड़की अब तो तेज तर्रार रुतबे वाली होकर और भी चर्चा में जो थी, लोगों के सवालिया निगाहों में जो थी। उसका नाम मोहरों की तरह चलता रहा। वह कुलटा है, यह उपमा दे उस गांव के लड़कों
औरतों से जो मिले थे उसे। सुनैना ने अपने आत्मा को फिर से जीवन तो दिया, सांस तो लेना सीख लिया उसने, पर यह कुल्टा का दाग नहीं हटा पाई। सुनैना कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट बन गई, पर गांव की कुल्टा ही रही, किसी और की कुकर्म की सज़ा ढोती रही। पता है क्यों? क्योंकि वह एक लड़की थी। अग्नि परीक्षा भी देती तो भी सीता की वनवास ही भाग्य होता। सीता माँ ने भी यही दंश झेला था। तो सुनैना तो एक साधारण लड़की थी। काश समाज एक दिन औरतों को भी जीने के लिए स्वतंत्र पर्यावरण दे सके, सुन सके एक औरत की दिल की आवाज़, बिना अग्नि परीक्षा दिए भी एक बार सिर्फ उसकी आंखों में झांक कर सत्य और झूठ का निर्णय दे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।